नारायण। ये वीडियो के लिए मैंने एक सुंदर प्रसंग लिया है वाल्मीकि रामायण से, और ये जो प्रसंग है वह प्रेम का प्रसंग है, और दिव्य प्रेम कैसा होता है यही ये दर्शित करता है। ये जो एक सुंदर प्रसंग है भगवान श्री राम और उनकी पत्नी भगवती सीता के बीच का जो प्रेम है वो बहुत ही दिव्य है और अलौकिक है। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। उसकी उन दोनों के प्रेम की तुलना उन दोनों के प्रेम के साथ ही की जा सकती है। जैसे राम और रावण का जो युद्ध चल रहा था, तो उन दोनों के युद्ध की तुलना है वह उन दोनों के युद्ध के साथ ही की जा सकती है। तो वह अतुलनीय है, उनका कोई मोल ही नहीं है। ऐसा सुंदर प्रेम यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है वाल्मीकि रामायण में। ऋषि वाल्मीकि ने यह सुंदर कविता लिखी है। तो ये प्रसंग तभी का है जब ही प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक होने को है दूसरे ही दिन, और उसके पहले वाले दिन ऋषि वशिष्ठ उनके पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि आप दोनों को, पति पत्नी को, आज के दिन उपवास रखना है, व्रत रखना है। आपको रात को भूमि पर ही लेट के सोना है, और दर्भ जो घास होते हैं उस पर ही आपको उसका तकिया बनाकर आपको सोना है। तो आपको बहुत ही नियम का पालन करना है, और कल प्रातःकाल आपका राज्य अभिषेक प्रारंभ होगा। तो ऐसा कहकर चले जाते हैं, और सुबह उठते ही तुरंत ही भगवान श्री राम को बुलावा आता है। सुमंत्र तुरंत ही जाते हैं कि प्रभु आपको बुलाया गया है, राजा ने तुरंत ही आपसे मिलने की आज्ञा दी है, तो आप जल्दी से आइए। और वह जब रथ में चल के ही अपने कक्ष से बाहर जाके राजा के कक्ष में जा रहे होते हैं, तभी ही बहुत ही पूरे अयोध्या में बहुत भीड़ होती है। पूरी अयोध्या ही बाहर है और प्रभु को देख रही है। सभी लोग उनको ही देख रहे हैं, और प्रभु भी एक एक करके सभी को निहार रहे हैं। सुंदर है, और प्रसंग भी सुंदर है। सभी को पता है कि हमको आज एक नया युवराज मिलने जा रहा है, बहुत ही सुंदर। और सभी की इच्छा यही थी कि हमको श्री राम जैसा राजा मिले, जिससे हम सभी लोग सुख को ही अनुभव करें, सुख की अनुभूति हमारी समाप्त ही ना हो। ऐसा राम राज्य स्थापित होने को था, और सभी को पता था कि ऐसा अगर राजा है तो ये तो राजा दशरथ से भी कई गुना सुंदर ये राज्य हो जाएगा। तो यही सब सोच रहे थे, और प्रभु श्री राम फिर धीरे धीरे जाते हैं और राजा दशरथ और कैकेयी उन दोनों के कक्ष में जाते हैं, और फिर देखते हैं कि राजा बहुत ही उदास है और नीचे गिरे हुए हैं, और वह उनको उठाकर उनकी जो मिट्टी होती है उनके शरीर पे वो साफ करते हैं, और फिर वो पूछते हैं कि क्या हुआ है, आपको कोई रोग हुआ है तो मुझे बताइए कि मैं कोई वैद्य को बुला दूं। मगर कैकेयी रानी जो है दशरथ की पत्नी, वह उनको कहती है कि आपके पिता कुछ नहीं बोलेंगे, ये आपको कुछ कहना चाह रहे हैं मगर उनसे कहा नहीं जाएगा, इसलिए उनकी जो बात है वो मैं तुम्हारे सामने रखती हूँ। अगर आपको सुनना है, अगर आप सुनने के उत्सुक हो कि वो क्या कहना चाहते हैं, और अगर मैं जो कहूँगी वो मान लोगे तो मैं कहूँ। तो राजा श्री राम कहते हैं कि आप बेझिझक कहिए, मैं आप ही का पुत्र हूँ, आप आज्ञा दीजिए। और फिर कैकेयी रानी ने कहा कि आपके पिता ने मुझे बहुत वर्षों पहले 2 वर एक भेंट में दिए थे कि आप कभी भी 2 वर मुझसे मांग सकती हो, मैं जो भी होगा मैं आपको दे दूंगा। तो वो वर जो थे वो मेरे पास रखे गए थे, एक ट्रस्ट के जैसे, एक एक जैसे तिजोरी में रखा हुआ सोना होता है, तो वैसे ही ये 2 वर मैंने संभाल के रखे थे, और मैंने कल रात को इनसे मांग लिया है। पहला वर ये है कि आपके बदले मेरे पुत्र भरत का राज्य अभिषेक हो, वह अयोध्या का युवराज भरत बने, आप नहीं। और दूसरा वर जो मैंने मांगा है वो ये है कि आपको 14 वर्षों तक दंडक वन में तापस भेष धारण करके आपको जीना है, कंद मूल खाकर। तो आपको एक सन्यासी की भांति 14 वर्षों तक अयोध्या से दूर रहना है, दंडक वन में ही रहना है। तो ये मेरा 2 वर थे, और ये सुन के ही आपके पिता जो है वह बहुत ही उदास हो गए हैं, और पूरी रात्रि में उनकी नींद नहीं हुई है, इसलिए वह बहुत थके हुए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और प्रभु श्री राम जब ये सुनते हैं तो उनके मुख पे कोई दुख ही नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई निराशा नहीं है, कोई वेदना नहीं है। तो उन्होंने उल्टा अपनी माता कैकेयी से ये कहा कि ये आपने ऐसा क्यों किया, आपने अगर ये छोटी सी बात थी तो मुझसे आप कह देती कि आपको भरत को राजा बनाना है। मैं तो भरत
के लिए राजगद्दी क्या मैं अपना सर्वस्व ही छोड़ सकता हूँ? तो ये आपने मुझे कहा क्यों नहीं? आपने मुझे इतना छोटा क्यों समझा? आपने आशा ही नहीं रखी कि मैं आपको दे पाऊँगा। तो वो और उनको गुस्सा करते हैं कि आपने अगर मुझे कहा होता तो मैं तो तुरंत ही दे देता। मुझे कोई ऐसी कोई लालसा है ही नहीं राज करने की। और अगर आपको मुझे वन में भेजना था तो मुझे आप स्वयं कह देते। आपने राजा के द्वारा ये क्यों कहलवाया, उनको दुख दिया, तो आप मुझे कह देते तो मैं वन में ऐसे ही चला जाता। मुझे तो बहुत पसंद है वन में रहना। मुझे कोई भी राज करने की या जो विषय भोगों की जो लालसा है वो है ही नहीं। मुझ में विषय भोगे की लालसा ही नहीं है। मुझे केवल और केवल श्रेष्ठ धर्म प्राप्त करना है, मुझे कमाना है। जैसे महान ऋषि, तेजस्वी ऋषि जो कमाते हैं हजारों वर्षों लाखों वर्षों तक जी के, वैसा मुझे ऐश्वर्य वैभव, मुझे ऐसा तप करना है और मुझे ऐसा ही विद्यावान बनना है। मुझे ऐसा तेजस्वी ऋषि की भांति मुझे जीवन बहुत ही प्रिय है। तो आपने अगर कहा होता तो मैं स्वयं चले जाता। तो उनके मुख पे कोई दुख के भाव ही नहीं है। और फिर वह तुरंत ही उठते हैं और कैकेयी माता को कहते हैं कि आप थोड़ा समय मुझे दीजिए, मैं केवल मेरी माता कौशल्या की आज्ञा ले लूँ और फिर सीता को ये निर्णय में मैं जीत लूँ। तो ये दो अगर कर लूँ तो मैं फिर तुरंत ही चल पड़ूंगा दंडक वन की ओर। और फिर वह धीरे धीरे बाहर निकल के सीधा कौशल्या माँ के कक्ष में जा रहे हैं। और बीच में रास्ते में जो उनके राज्य अभिषेक की जो सामग्री है वह पूरी वहां पर सज्ज होके तैयार है। सभी ऋषि आ गए हैं, पूरी अयोध्या बाहर है। और उनका ऐसा आप कह सकते हैं कि कंट्रोल, ऐसा उसका संयम था प्रभु श्री राम का कि उन्होंने कैकेयी माँ के कक्ष से बाहर निकल के माँ कौशल्या के कक्ष तक जाने का जो रास्ता था उसमें से ही गए हैं। और वहां पर सब सामग्री बीच में रास्ते में ही रखी गई थी। उन्होंने एक झलक भी उनको देखा नहीं, क्योंकि उनको अपने मन में उन्होंने ऐसा ऐसा ठान लिया था कि अभी तो मुझे राज्य की कोई लालसा तो है नहीं, मगर राज्य अभिषेक मेरा होना ही नहीं है, तो मुझे ऐसी सामग्री को देखना भी व्यर्थ है। ये मेरे लिए गौण है, मैं उसको देखूंगा ही नहीं। और ये एक झलक भी वहां पर नहीं देखते हैं, वहीं से जाते हैं। और उनके मुख पर स्मित है, छोटा सा स्मित है, मुस्कुरा रहे हैं। सभी लोग भी मुस्कुरा रहे हैं। और वह तुरंत ही जल्दी से माँ कौशल्या के कक्ष में जाते हैं, उनको सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। और माँ कौशल्या वहीं पर गिर जाती है, वह बहुत ही मूर्छित हो जाती है। और फिर भान में आकर वह बहुत ही विलाप करती है, बहुत ही उनको कहती है कि आप मुझे लेकर चलिए। फिर वह उनको ये भी कहती है कि एक पिता की तुलना में माता का जो अधिकार होता है वह 10 गुना होता है। ये मनुस्मृति का सिद्धांत है। तो वो बोलती है कि इस आधार पर, ये सिद्धांत के आधार पर मैं तुम्हें कहती हूं कि तुम नहीं जाओगे, और अगर तुम जाना चाहते ही हो तो मुझे अपने साथ लेकर जाए। तो ये तर्क रखा है माता कौशल्या ने। और फिर प्रभु श्री राम उनको वेद धर्म का ज्ञान कराते हैं। वह कहते हैं कि वेदों में ये जो स्वधर्म की बात आई है तो उसमें ऐसा ही है कि स्त्रियों के लिए जो धर्म है वह श्रेष्ठ धर्म यही है कि अपनी पति के अधीन ही रहे, पति की सेवा करती रहे, पति को ही अपना परमेश्वर माने। इसी से उसके जीवन का उद्धार है, और कोई विकल्प है ही नहीं। उनके जीवन का उद्धार, स्त्रियों के जीवन का उद्धार ऐसे ही है, और कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं है उनके उद्धार का। फिर वो आगे कहते हैं कि अगर कोई स्त्री सुबह उठ के पति का तिरस्कार कर दे, पति पर ध्यान ही न दे, पति की आज्ञा का उल्लंघन करे, मगर फिर मंदिर जाए, पूजा करे, व्रत करे, उपवास करे पूरा दिन, तो उसे नरक ही प्राप्त होता है। और ऐसी कोई स्त्री हो जो सुबह उठ के कोई भी पूजा ना करे, कोई मंदिर ना जाए, कोई व्रत उपवास कुछ ना करे, केवल और केवल अपने पति के चरणों में रहे, पति की सेवा ही करे, और इच्छुक भाव से करे, इच्छा शक्ति उसकी प्रबल हो, उनकी सेवा भाव ही हो, और वो अपने दासत्व भाव से उनकी सेवा करे अपने पति की, तो ऐसी स्त्री को दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। वह अपने पति को भी ऊपर दिव्य लोकों में लेके जा सकती है। ऐसा सामर्थ्य पातिव्रत्य धर्म है। तो ऐसा
ज्ञान, सुंदर ज्ञान भगवान श्री राम अपनी माता को कहते हैं कि ये देखते हुए आप एक सामान्य नारी की तरह, आप अपने पति को नहीं छोड़ सकती, सामान्य नारी छोड़ती है, मगर आप तो एक रानी हैं, तो आपको अपने पति के पास ही रहना है, अपने जो राजा है अयोध्या के उनके पास ही रहना है, उनकी देख रेख करनी है, उनकी आप उनकी अर्धांगिनी हो तो आपको उनकी सेवा करनी है, तो उनको आपको कभी नहीं छोड़ना है, इसी में आपका धर्म है। अगर आप ये उनको छोड़ देते हैं तो धर्म आपका त्याग कर देगा। तो आपको यही, आपके लिए यही उचित है कि आप यहीं रहे, अपने पति की सेवा में लगी रहे, बस यही उनका धर्म है। ये बोध पाठ देकर फिर आगे बढ़ते हैं लक्ष्मण। फिर आगे जाके उनके सामने एक सुंदर तर्क रखते हैं। वह कहते हैं कि जो राजा होता है वह एक निर्णय अगर लेता है तो उसको, कोई भी निर्णय हो राज्य के लिए, तो वह जो उनके जो मंत्रीगण होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं, उनकी सभी के साथ चर्चा करने के बाद ही एक निर्णय लिया जाता है, तो उसी को निर्णय कहा जाता है और वही निर्णय का पालन करना होता है। अगर कोई राजा होता है अपनी पत्नी के दबाव में आकर या कोई भी अन्य स्त्री के दबाव में आकर, प्रभाव में आकर अगर कोई निर्णय दे दे बिना कोई मंत्रणा के, तो ऐसा जो निर्णय होता है वह मान्य नहीं होता है, क्योंकि ये धर्म से पृथक है। बहुत सुंदर तर्क रखा है लक्ष्मण ने कि धर्म से पृथक जो निर्णय होता है राजा का, तो वो वैसा होता है कि वह स्वयं ही अपनी इच्छा से ले लेते हैं, मगर किसी से कोई मंत्रणा नहीं करते हैं, शास्त्र की मर्यादा का पालन भी नहीं किया जाता है। तो ऐसा जब निर्णय लिया जाता है तो उसको मानना नहीं चाहिए। तो ये लक्ष्मण जी का तर्क है। और प्रभु श्री राम का और सुंदर तर्क इसके आगे ये रखते हैं कि लक्ष्मण, मुझे पता है कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक ही है, मगर आप मेरी बात सुनिए। हमारे सभी के जीवन में जो भी बात होती है, कोई कारणवश या कोई कारण के बिना कभी कभी अगर कोई बात हो जाती है जिसकी हमने कल्पना ही नहीं की हो, सपने में भी ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं हो कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उसको हमको नियति ही मानना चाहिए। तो वह फिर उनको सामने ये तर्क रखते हैं कि आप अगर से देखे भूतकाल में माता कैकेयी और मेरे बीच का जो संबंध है बहुत ही पवित्र है। मैंने तो कभी कभी मेरी स्वयं की माता कौशल्या से भी अधिक प्रेम और स्नेह मेरी माता कैकेयी को दिया है, और कैकेयी ने भी भरत से अधिक मुझे प्रेम किया है। तो एक क्षण भी ऐसा नहीं था जब भी मैंने उनका तिरस्कार किया, और एक क्षण ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने मुझे भरत से कम माना या भरत और मेरे बीच में पक्षपात किया है। उन्होंने भी भरत से अधिक मुझे प्रेम दिया है। तो ऐसा अगर हुआ है, एक भी क्षण ऐसा नहीं हुआ है कि हम दोनों के बीच में कोई संबंध एकदम निर्बल हो गए हैं, निर्बल हो गए हैं, तो ऐसा अगर नहीं हुआ है तो हमको, अगर ये अचानक से ऐसी विडंबना आ गई है कि कल रात को उन्होंने ऐसा वर मांग लिया, तो इसको नियति ही मानना चाहिए। तो कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है हम सभी के जीवन में बिना कोई कारण, हमने सोचा भी नहीं होता है कि हमारा अगर कोई एक इतना प्रियजन है, हमने ऐसा सोचा है कि ये तो हमारी पत्नी या पति है, सातों जन्म तक साथ रहेंगे, मगर अचानक कुछ हो जाए कि भाई बाजी पलट जाए और वह हमसे पृथक हो जाए, तो इसको नियति ही मानना चाहिए। जो भगवान ही इनके मन में रहकर इनको प्रेरणा देते हैं कि इनसे दूर हो, और इसमें नियति को अगर मान ले तो इसमें हमारा ही कल्याण है, क्योंकि नियति हमको एक एक दिशा दे रही है और एक प्रयोजन जो हमारा जीवन का होता है, तो ये प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए नियति भी हमारे पक्ष में रहकर हमको एक दिशा देती है। और वो कैसे दिशा देती है? अन्य लोगों के माध्यम से हमको ये दिशा देती है। तो ये जो हमारे जीवन में हुआ है, अचानक मुझे वन में जाना पड़ रहा है और मेरे बदले भरत को राजा बनना है, तो ये नियति ही मानना चाहिए। तो नियति ही सबसे प्रधान है। और फिर वह तर्क भी देते हैं कि युगों युगों में, पिछले सभी युगों में आपने देखा होगा कि परशुराम जी ने अपनी माता का मस्तक काट दिया था अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, मगर परशुराम जी को तो पता था कि उनके पिता का सामर्थ्य कैसा है,
इतने तेजस्वी है कि वह जीवन दान भी दे सकते हैं। तो परशुराम ने भी ऐसा मांग लिया था कि मेरी माता को फिर से जीवित कर दीजिए, और उनके जो मन में स्मृति है कि मैंने उनका मस्तक काट दिया था, वह स्मृति उसमें मिटा दीजिए। तो ये उनकी मातृ भक्ति भी उन्होंने सिद्ध कर दी थी। तो ये सुंदर प्रसंग का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हैं लक्ष्मण को। फिर वह देते हैं कि सगर राजा, जिसको सागर कहते हैं, मगर सगर राजा है, उनके 60,000 पुत्र थे। उनकी आज्ञा का पालन करते करते वो पूरी पृथ्वी को खोद डालते हैं, और सभी नीचे के तलों में चले जाते हैं, रसातल में चले जाते हैं, और वो जो अश्व घोड़े को ढूंढ रहे होते हैं वो मिलता ही नहीं है। तो वो फिर 60,000 के 60,000 सब मर जाते हैं। तो ये आज्ञा का पालन करते ही उनकी सभी की मृत्यु हुई है, मगर अंत में उनका कल्याण ही हुआ है, क्योंकि भगीरथ आकर फिर उनको बचा लेता है। तो ये सुंदर दो एग्जाम्पल देते हैं। कंडू ऋषि का भी एग्जाम्पल देते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल देते हुए वह कहते हैं कि पिता की जो आज्ञा होती है वह पुत्र के लिए बाध्य ही होती है, पुत्र को पालन करना ही होता है। और अगर पालन करे, भले कठिनाई हो, भले ऐसा लगे कि ये कोई आज्ञा है ही नहीं, मगर अगर पालन कर ले तो नियति ऐसी होती है कि आगे जाके वो एक सुंदर अवसर प्रदान कर देती है, और हमारा जीवन ही पूरा बदल जाता है। और आपको पता है हम सभी को कि आज्ञा का पालन करने के बाद फिर कितना सुंदर जीवन उनका रहा है, कितना उनका जो चरित्र है वह पूरा उठा है। जब वन में गए तभी ही उनका ये तीनों पात्र का चरित्र उठ गया है, और तभी से ही तो असली रामायण चालू हुई थी। तो और रावण का वध हुआ, पूरे विश्व में देवताओं की बहुत ही देवताओं का बहुत बड़ा काम किया है प्रभु ने, और राक्षस जाति को मिटा दिया था। और दंडक वन में फिर से सभी ऋषि यज्ञ करने लगे, तप करने लगे, बहुत ही सुंदर राम राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये हम सभी को पता है कि नियति जो है हमको करवाती थी है, तो हमको अगर हम स्वीकार कर ले तो हमारा जीवन आगे जाके सुखमय ही हो जाएगा, क्योंकि हमने नियति का स्वीकार कर लिया है, अपने हृदय से स्वीकार कर लिया है, तो ही हमारा आगे का जीवन बहुत ही सुखमय हो सकता है। और फिर बहुत ही सुंदर है कि लक्ष्मण के साथ ये तर्क रखते हुए उनको नियति का बोध पाठ दिया, और फिर वह जल्दी से सीता के कक्ष में जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन है कि सीता, भगवती सीता दूर बैठी है कक्ष में, और उनको देखते हैं प्रभु श्री राम आ रहे हैं। दूर से ही देख के वह पहचान जाती है कि मेरे प्रभु जो आ रहे हैं उनके मुख पे निराशा है, दुख है, और थोड़ा पसीना हो गया है। तो उनके जो हाव भाव है, उनके शरीर के जो चलने का जो ढंग है, तो शरीर के जो अंग है वो भी थोड़े निर्बल से प्रतीत होते हैं। वह अपने आप में एक मास्टर जो कहते हैं कि आई एम माई ओन मास्टर, ऐसी जो परिस्थिति होती है श्री राम में नहीं होती है उस समय। तो वो इतनी पतिव्रता नारी होती है कि अपने पति के मुख को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर ये पता लगा लेती थी कि उनके पति के हृदय में क्या चल रहा है, कौन से भाव उच्च कोटि के हैं, कौन से भाव प्रधान है, दुख है या सुख है या क्रोध है, कुछ वो सभी भाव वो पहचान लेती थी। तो ऐसा दिव्य प्रेम यहाँ पर दिखता है। और प्रभु श्री राम उनको मिलने के लिए जब और पास आते हैं और उनको एक दूसरे के सामने दोनों देखते हैं, तभी जो लिखा है वह प्रभु श्री राम सभी को मिलते हैं, सभी के सामने वह बहुत ही शौर्यवान प्रतीत होते हैं कि उनको कोई दुख ही नहीं हुआ है, और सभी के सामने हंसते हंसते स्मित रखते रखते आते हैं। मगर जब भी एक क्षण में भगवती सीता अपनी पत्नी को देखते हैं, तो उसी समय कक्ष में प्रभु श्री राम के मुख पर निराशा दिखती है, उनके दुख की वेदना बाहर प्रकट हो जाती है हाव भाव के माध्यम से। तो ये आप देखिए कि उन्होंने तो अभी मुख से व्यक्त भी नहीं किया है कि ऐसा ऐसा हुआ है और मेरा राज्याभिषेक होने को था, क्योंकि राज्याभिषेक में भगवती सीता उनके कक्ष में ही थी, वह वहां पर नहीं आई थी। तो भगवती सीता ने उनको पूछा कि आप ऐसे क्यों हुए, आपके में आप में पसीना है, आज तो आपका राज्याभिषेक होना था, तो आप दुखी क्यों लग रहे हैं, आप निराशा में क्यों हैं, मुझे इसका कारण बताइए। और फिर प्रभु श्री राम उनको कहते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, और फिर जो उनको देखते ही उनके मुख पर जो वेदना होती है वह प्रकट हो जाती है। तो ये कहे बिना ही जो दुख बाहर आ जाता है पत्नी को देख के, यही सिद्ध करता है कि एक पति जो होता है अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी के सामने दुख व्यक्त करने की इच्छा रखता है,
और मनुस्मृति में सुंदर एक श्लोक है, सिद्धांत है कि जब भी विवाह होता है पुरुष और स्त्री का, तो एक पति और पत्नी बन जाते हैं, तो पति को जो सुंदर सबसे श्रेष्ठ उसका सखा है, उसका मित्र है, वह उसकी पत्नी ही है। और पत्नी को ये कहा जाता है कि आपका सबसे बड़ा मित्र जो है वो आपका पति है। तो आपको दोनों को साथ में रहकर जीवन यापन करना है, सुख दुख को बांटना है। तो ये मनुस्मृति का सिद्धांत है। तो प्रभु श्री राम और भगवती सीता का तो प्रेम ऐसा है कि ये अलौकिक ही है। ये व्यक्त किए बिना ही एक दूसरे के भाव को समझ लेना, ये बहुत ही कम लोगों में होता है। जैसे भगवान शिव और भगवती पार्वती, पराम्बा भगवती पार्वती, ये दोनों अर्धनारेश्वर के रूप में है। तो ये ऐसा ही प्रेम प्रभु श्री राम और भगवती सीता का है। ये अविभाज्य है। ये केवल दो शरीर है मगर दो एक ही है। और दुख पत्नी के सामने ही प्रकट होते हैं और किसी के सामने प्रकट नहीं होते हैं। तो इसका यही एक सिद्धांत यहाँ पर रखा गया है कि जो पति होता है वह पत्नी को ही सबसे श्रेष्ठ मित्र मानता है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ मित्र के साथ में ही दुख सुख व्यक्त किया जाता है, दुख बांटा जाता है। तो लक्ष्मण के सामने भी वह बहुत ही शौर्यवान दिखते रहे और बहुत ही प्रबल रहे, मगर सीता माँ को देखते ही वह बहुत ही निराश हो गए और निराशा प्रकट हो गई। तो ये सुंदर प्रेम जो दिखता है वो बहुत ही अकल्पनीय है, अलौकिक प्रेम है। ऐसा ही प्रेम पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। मेरा ऐसा ही कथन है कि ऐसा ही अगर प्रेम हो तो कितना सुंदर दाम्पत्य हो, कितना सुंदर परिवार हो और कभी क्रोध ही ना हो। और मनुस्मृति में एक सुंदर एक श्लोक है और है कि पत्नी और जो पुत्र होते हैं वह पति के अंग होते हैं, पति के ही कहे जाते हैं। तो अगर मैं ये एक रूपक के रूप में अगर आपको दृष्टांत दूं कि अगर मैं अपना हाथ, ये मेरा हाथ है, तो ये अगर मेरा हाथ है तो मैं अपने हाथ को मारूंगा नहीं और ये हाथ मुझे नहीं मारेगा। तो ये हाथ जो है मैं उसको कभी भी काटूंगा नहीं या उसमें से लहू रक्त नहीं बहाऊंगा। मुझे अपना हाथ बहुत प्रिय है क्योंकि ये हाथ से बहुत काम होता है, ये मेरा राइट हैंड है। और दूसरा एक दृष्टांत है कि अगर ये जो हाथ है वह मेरी पत्नी, जैसे श्लोक में कहा गया कि पत्नी जो है वो पति का अंग है, अगर मैं इसको अपनी पत्नी मानूं तो क्या ये हाथ मेरी आज्ञा की अवहेलना करता है? नहीं करता है। मैं जो कहता हूं मेरा हाथ करता है। मुझे अगर पेन उठानी है तो मैं पेन, मेरा हाथ उठा ही लेता है। मुझे अगर कोई स्विच चालू करनी है तो मेरा हाथ उठ ही जाता है। मुझे अगर कुछ उठा के कुछ रखना है नीचे तो ये मेरा हाथ काम आ ही जाता है। मेरा हाथ कभी भी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं करता है। तो ये पत्नी का स्वधर्म है और मेरा स्वधर्म है कि मैं अपने हाथ को संभाल के रखूं, मैं अपने हाथ को पोषण दूं भोजन के द्वारा, इसको अच्छा काम करते रहूं। और मेरा हाथ ही मेरी शक्ति है। तो मेरी पत्नी मेरी शक्ति, ऐसा अगर कहे तो जैसे शिव और शक्ति है, तो वैसे ही प्रभु राम की शक्ति जो थी वह भगवती सीता थी। तो ये ऐसा सुंदर प्रेम मनुस्मृति के सिद्धांत के द्वारा और इन दोनों के जो वार्तालाप होते हैं बहुत ही सुंदर प्रसंग प्रस्तुत करते हैं कि दिव्य प्रेम कैसा होता है दोनों के बीच में। और दोनों फिर अंत में बहुत ही तर्क वितर्क करते हैं, उनको नहीं लेके जाना होता है मगर फिर भगवान मान जाते हैं। फिर वह दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि आपके बिना मुझे स्वर्ग भी अस्वीकार है। तो स्वीकार है ही नहीं, अगर आप नहीं हो तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप हो वहीं स्वर्ग, आप जहां हो वहीं स्वर्ग है। तो ऐसा दोनों का कथन एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर ये देखना चाहिए कि ये जो दृष्टांत रखा गया है ये हमारे जीवन के कल्याण हेतु ही है। तो पति पत्नी का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए, ये एक छोटा सा दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है भगवान श्री राम और भगवती सीता के प्रेम के माध्यम से। तो इतना अलौकिक प्रेम यहाँ पर दिखता है और मर्यादा वाला प्रेम है। तो यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है कि पति पत्नी पहले है और फिर मित्र है।
ऐसा नहीं है कि मित्र पहले है और फिर पति पत्नी है। तो प्रधान उनका जो कर्तव्य है, स्वधर्म है, वह पति पत्नी का ही होना चाहिए। प्रधान स्वधर्म पति पत्नी का होना चाहिए, मगर उसके भीतर जो आता है, कभी कभी अवसर आने पर दोनों मित्र की भांति एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। तो ये हमको देखना है कि मित्रता अगर प्रधान कर देंगे तो मर्यादा भंग हो जाएगी। मर्यादा को उत्तम रखना है, प्रधान रखना है, और फिर उसके भीतर अगर मित्रता आए तो मित्रता में भी एक मर्यादा रहे, एक मिठास रहे, और मित्र एक दूसरे के पूरक बने रहे, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ना बने, एक दूसरे को छले नहीं। ये हमें ध्यान रखना है। तो बहुत ही सुंदर दृष्टांत ये मैंने रामायण से दिया है। तो ऐसे ही अगर आपको सुंदर दृष्टांत, ऐसे छोटे छोटे भावार्थ वाले जो कथाएं हैं हमारे माध्यम शास्त्रों में, अगर आपको पसंद है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। गोवर्धन मठ नाम की एक सुंदर चैनल है, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पर धर्म, आध्यात्म और राष्ट्र तीनों के लगते हुए जो भी ज्ञान आता है वो आपको मिलता रहेगा। और अगर वो ज्ञान को आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका कल्याण अवश्य निश्चित है। ये मेरा ही वचन है आपको। शिव शंकर प्रलयंकर।